चलिए तो मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ना। और ये जो क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, ये ऑनलाइन क्लासेस जो है माँ गायत्री साइंस क्लासेस के तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें लॉकडाउन के कारण जो है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता नहीं था। हेलो, उसके कारण जो है ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के बीच जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पिछले प्रीवियस क्लास में जो है आप लोग ग्रामर में इम्फेटिक जो प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिमाइंडिंग करवा देते हैं। इम्फेटिक का अर्थ बताए होंगे जोरदार ना, जो सेंटेंस पे जो है इम्फेसिस करता है ना, आई मीन जोरदार बनाता है। और ये बताए होंगे कि इम्फेटिक चैप्टर जो है इसमें सेंटेंस को जो इम्फेटिक बनाया जाता है वो तीन जो हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड, इसी को लेकर जो है आप इम्फेटिक बना सकते हैं। जिसमें से मैंने आप लोगों को एक बताया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस ना, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज ना, तीन चीज़ों का जो है डिनोटिंग होता है। उसमें वर्ब, मेन वर्ब जो है, जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, उसमें बताए होंगे कि मेन वर्ब के पहले सिर्फ ओनली डू जोड़कर इम्फेटिक बनाया जाता है सेंटेंस को। ये सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। अब जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, अब इसको जोरदार बनाना है, यहाँ आओ तो, यहाँ जरूर आओ ना, यहाँ अवश्य आओ। तो इसमें बताए होंगे डू कम हेयर, यानी कम जो मेन वर्ब है उसके पहले क्या जोड़ देना है, डू, डू कम हेयर। दूसरा आप लोगों को बताए होंगे प्रीवियस क्लास में हैव, हैज और हैड, ये तीनों का जो पोजीशन होता है, यानी किसी चीज़ पर आप अधिकार रखते हैं, संबंध ना, स्वामित्व रखते हैं, तो उसके लिए जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बताए होंगे कि मेरे पास एक घोड़ा है, आई हैव ए हॉर्स। अब इसको इम्फेटिक बनाना है, जैसे मेरे पास एक घोड़ा जरूर है या मेरे पास एक घोड़ा है तो उसमें बताए होंगे कि हैव और हैज जो प्रेजेंट टेंस को जो इंडिकेट करता है, उसके पहले हमको एज ए सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसमें डज जोड़ना है, और प्लुरल रहेगा तो उसमें डू जोड़ना है। लेकिन डू डज के बाद आपको ओनली सिर्फ हैव का ही प्रयोग करना है, वो आपकी कॉपी में जो है आपका रिटर्न होगा। हैड के लिए बताए थे पास्ट टेंस में जिसका प्रयोग होता है पोजीशन के लिए ना, तो उसमें जो ही हम हैड का प्रयोग करेंगे और इम्फेटिक बनाएंगे, उसमें डिड का प्रयोग करेंगे हैड के पहले, और जो ही डिड का प्रयोग होगा तो डिड के बाद हैड नहीं, किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो यहां तक जो है हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए तीसरा जो सेंटेंस जिसका इम्फेटिक बनाया जाता है वो आज आपको बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोगों को टेंस पढ़ाया जा चुका है, टाइम एंड टेंस ना, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें तीनों का जो चार जो पार्ट्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, उसका 6 जो टाइप्स है सेंटेंसेस का, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव, वो सब आपको जो है बतलाया जा चुका है। तो आज हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एम्फेटिक कैसे बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग जो है थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए। स्ट्रक्चर बताए होंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताए थे। इसमें फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम कहते हैं एक सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस लेते हैं कि रामू अंग्रेजी पढ़ता है ना। अब इस चीज़ का साइन आप याद कीजिए, इंट्रोडक्शन ता है, ती है, ते हैं ना, इसका जो पहचान है हिंदी में। और इसको जब बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो रामू पढ़ना सिंगुलर रामू है, इसलिए क्या हो जाएगा, रीड्स, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश, रामू रीड्स इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है क्या, एम्फेटिक। अब देखिए, इसका जब हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे तो इसका बनावट देखिए क्या हो जाएगा। इसमें डू डज का प्रयोग करेंगे, और डू डज जो ही आएगा आपका वर्ब का पहला रूप ही रहेगा इसमें। और डू डज का प्रयोग कहाँ होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लूरल के लिए डू का और सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग होता है। अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, प्रोनाउन में किसी का नाम, कैट्स है, कैट है, डॉग है, या सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे आई, यू, वी, दे ना, कैट्स, डॉग्स, आई मीन जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें डू का प्रयोग करते हैं। तो जो ही हम डू डज का प्रयोग करेंगे एम्फेटिक बनाने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि V5 जो है, जो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, वो हट के सिर्फ क्या आ जाएगा, V1, वर्ब का पहला रूप ही आ जाएगा। अब जैसे रामू अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं एम्फेटिक के बाद, रामू अंग्रेजी पढ़ता तो है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रामू अंग्रेजी जरूर पढ़ता है। रामू अंग्रेजी जरूर पढ़ता है, या रामू अंग्रेजी पढ़ता तो है। अब देखिए इस सेंटेंस को जो है एम्फेसिस कर दिया गया, यानी जोरदार बना दिया गया। तो इसको जब हम अंग्रेजी में बनाएंगे, जब एम्फेटिक जोड़ेंगे, तो रामू एज ए आप सिंगुलर है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। ठीक है। अब चलिए, रीड, यहाँ रीड्स है, यहाँ टेंस के अनुसार जो है V5 का प्रयोग हुआ था रामू के लिए, लेकिन अब एम्फेटिक में जो है आप रीड्स नहीं होगा, डू डज जो ही लगा V1 का प्रयोग होगा। इसमें सीधे क्या हो जाएगा, रीड इंग्लिश। ठीक है। आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण रामू, इसमें डज का प्रयोग हुआ, और जो ही डू डज का प्रयोग होगा उसमें हम V1 का ही प्रयोग करेंगे। तो रामू डज रीड इंग्लिश, यानी मेन वर्ब जो रीड, गो, प्ले, जो भी मेन वर्ब होते हैं उसके पहले ही डू डज का प्रयोग करके हम सेंटेंस को क्या बनाएंगे, एम्फेटिक। ठीक है। नोट भी करोगे, इसको नोट करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। अब बोर्ड का जगह छोटा है, सीमित है ना, इसलिए
हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए प्लूरल के लिए, आप लोग धूम्रपान करते हैं, ठीक है। अब इसको एज ए टेंस के अनुसार बनाएंगे तो यू स्मोक, ठीक है। अब इसका एम्फेटिक जब बनाएंगे तो आपको पता है कि यू प्लूरल है ना, यू वी दे ये सब प्लूरल है, तो इसके लिए हम यू के बाद और स्मोक जो वर्ब है इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, डू का, यू डू स्मोक। अब इसका देखिए सीधे हिंदी अर्थ हो जाएगा, आप लोग धूम्रपान करते तो हैं, या आप लोग धूम्रपान जरूर करते हैं ना। ये आपका सेंटेंस बन गया क्या, एम्फेटिक, यानी जोरदार ना। तो प्लूरल के लिए हम मेन वर्ब जो है उसके पहले डू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आपका एक लास्ट बचा है चौथा, जिसको बताने के बाद आपका एम्फेटिक चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। और चौथा जो है जिस सेंटेंस का एम्फेटिक बनता है वो सिंपल पास्ट टेंस। हो गया। सिंपल पास्ट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, जब टेंस टाइम एंड टेंस चैप्टर चल रहा होगा, कि कोई काम बीते हुए समय में जो है उसमें घटित हुआ, जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए या, ये, तथा, तिथि, तेथे ना, और उसका बनावट आप लोग पढ़े होंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप ना, इसी में वर्ब टू का प्रयोग होता है। अब इसका जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो इसमें आप डिड का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ ओनली डिड का। और जो ही डिड का प्रयोग होगा, ये वर्ब का जो दूसरा रूप है V2,
ये हट जाएगा और आपका भी क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा डिड तो लगाना ही है और वर्ब टू को वर्ब वन भी करना है ना, दो काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, रीना ने गीत गाई, ठीक है। तो सिंपल पर पास्ट टेंस के अनुसार ये गाई जो है सिंग का दूसरा रूप क्या होता है सैंग ना, सैंग ए, हाँ रीना ने गीत गाई ना, सॉरी, तो रीना सैंग ए सॉन्ग। अब इसको जब हम इम्फेटिक बनाएंगे तो हिंदी पहले देखते हैं, रीना ने गीत गाई तो ना, या रीना ने जरूर गीत गाई, ठीक है। अब इसको जब इम्फेटिक इंग्लिश में बनाएंगे तो रीना डिड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये जो सैंग है ये तो वर्ब टू है और आपने यहाँ देखा कि जो ही डिड का प्रयोग होगा वर्ब टू नहीं, क्या किसका प्रयोग होगा वर्ब वन का। तो हमको सैंग का वर्ब वन क्या होता है सिंग ना, वर्ब वन हम पहला रूप में ले आएंगे सिंग ए सॉन्ग, यानी रीना डिड सिंग ए सॉन्ग। रीना ने गीत गाई तो रीना ने जरूर गीत गाई। तो इसमें दो चीज पे ध्यान देना है, डिड का प्रयोग करना है और जो सेंटेंस में V2 दिया हुआ है वर्ब का दूसरा रूप उसको हमको वर्ब वन करना होगा। ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। और इसी रूल के साथ जो है आपका इम्फेटिक चैप्टर क्या हो गया समाप्त। इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो पढ़ाए हैं जो भी रूल इम्फेटिक में मिक्स करके हम आपको कुछ देते हैं अभी 10 सेंटेंसेस, उसमें आपको ऐड करना है इम्फेटिक, यानी इम्फेटिक बनाना है। नोट कर लिए। अब आपका इम्फेटिक चैप्टर हो गया समाप्त। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना। तो देखिए एक टाइप आपका रहेगा पूछने का तरीका,
बिहार बोर्ड में चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और आपको हिंट भी नहीं देगा कि हम इम्फेटिक से है, क्वेश्चन टैग से है, सिंटैक्स, कहीं से भी हिंट नहीं देगा। आपको 4 सेंटेंस जो है आपको ऑप्शन में जो है सेट किया जाएगा, ABCD। उसमें से 3 जो है सेंटेंस गलत होंगे और 1 क्या होगा, सही होगा। तो अभी आप इम्फेटिक पढ़े हैं तो इसी पे हम आधारित देते हैं। अब देखिए इस 4 सेंटेंसेज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि इम्फेटिक के रूल्स के अनुसार ये चारों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस जो है सही है, जिसमें आपका 3 तो गलत ही होगा। अभी आप रूल के अनुसार देखिए, डू का प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें वर्ब टू का प्रयोग हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। डिड का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ वर्ब टू का प्रयोग हुआ है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि डिड का प्रयोग होगा तो V1 का प्रयोग होगा, तो ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। अब देखिए डिड का प्रयोग हुआ और किल का वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, यानी उसने फ्रॉग को जो है, मेढक को मारा तो या जरूर मारा, तो इसलिए V1 का प्रयोग हुआ है। तो इम्फेटिक के रूल्स के अनुसार सी ऑप्शन क्या है, सही है ना, तो डी तो गलत होगा ही, इसलिए वहाँ आपको जो है सी ऑप्शन को ना रंगना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिहार बोर्ड में इम्फेटिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नोट कर लिए? कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसको पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए जो है मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। अब देखिए, अब आप कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए जो है हम कुछ सेंटेंस देते हैं। मेक emphatic sentences, emphatic sentences बनावें। तो जो भी 4 रूल्स जो पढ़े हैं सब मिक्स करके हम दे रहे हैं आपको टोटल 10 सेंटेंस, और उसमें से आप बनाइए।
अब ये जो 10 सेंटेंसेज आपको इसको इम्फेटिक बनाना है ना, इसमें जो आप 4 रूल्स जो आपने सीखा उसी के तर्ज पे पहले देखिए कि इसमें कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, किस में हैव हैज हैड पॉजेशन का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा सिंपल पास्ट टेंस का, और उसी मुताबिक जो है आप इसको इम्फेटिक बना दीजिए। जोड़ लिया। अब देखिए इसको एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस है ईट दिस मैंगो। अब ईट जो ही पहले आ चुका है इसका मतलब मेन वर्ब जो पहले आ गया, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ईट दिस मैंगो, इस आम को खाओ। तो हम इसको जब इम्फेटिक बनाएंगे हिंदी भाषा में तो इस आम को खाओ तो, या इस आम को जरूर खाओ। तो इसके लिए मैंने आपको बताया होगा कि इसमें मेन वर्ब के पहले क्या जोड़ देना है, डू। अब उस सेंटेंस को उतार दीजिए, डू ईट दिस मैंगो। आपका इम्फेटिक सेंटेंस तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस है रीड द रामायण, है ना, रामायण को पढ़ो। अब ये कोई आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि रीड मेन वर्ब पहले आया है। तो इसको जब इम्फेटिक बनाएंगे तो रामायण को पढ़ो तो,
या रामायण को जरूर पढ़ो। तो इसमें भी हम रीड मेन वर्ब जो है उसके पहले क्या जोड़ देंगे, डू रीड द रामायणा। तीसरा सेंटेंस आपको दिया गया है, सी हैड ए रिंग, उसके पास एक क्या है, अंगूठी थी। हैड है ना, थी पास्ट में है, तो उसके पास एक अंगूठी थी। तो इसका जब इम्फेटिक बनाएंगे तो आपको पता है हैड है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। और जो ही डिड का प्रयोग होगा, ये हैड जो है हट के किसका प्रयोग होगा, हैव का। सी डिड हैव ए रिंग, उसके पास अंगूठी तो थी, या उसके पास अंगूठी जरूर थी। चौथा सेंटेंस है, आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है ना। तो इसको जब इम्फेटिक बनाएंगे तो हैव का प्रयोग है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का है, और हैव प्लुरल है, तो इसलिए आई में किसका प्रयोग हो जाएगा, डू का। और डू के बाद हैव ही रहेगा, ए बाइक, यानी मेरे पास बाइक तो है, या जरूर बाइक है। पांचवा सेंटेंस, सी लव्स राजू, वो राजू से प्यार करती है। ये लव में जो एस लगा हुआ है, ये वर्ब का पांचवा रूप है, V5, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अभी जस्ट आज ही बताए हैं। तो सी और लव्स V5, इसका मतलब सिंगुलर है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, डज का। और लव वर्ब 1 में आ जाएगा, ठीक है, राजू, वो राजू से जरूर प्यार करती है, करती तो है, या अवश्य करती है। छठा सेंटेंस है, ही बॉट ए चेयर, उसने क्या खरीदा, कुर्सी एक। तो उसने कुर्सी खरीदा, ये बॉट जो है ये वर्ब का दूसरा रूप है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। और डिड का प्रयोग करने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है सिंपल पास्ट टेंस वाले वाक्य में, कि हमको वर्ब 2 जो है उसको V1 करना है ना। तो बॉट जो है किसका V1 है, बाय, ठीक है, ए चेयर ना, बाय कहाँ, वर्ब 2 बॉट है। तो ही डिड बाय ए चेयर, उसने चेयर जो है खरीदी तो, या खरीदा तो, जरूर खरीदा। सातवां सेंटेंस है, सुशील रोट ए लेटर। अब देखिए यहाँ राइट का वर्ब 2 है, रोट, सुशील ने एक पत्र लिखा, ये वर्ब 2 है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सुशील, इसमें किसका प्रयोग होगा, डिड का। और रोट को हमको V1 कीजिए, राइट हो जाएगा, राइट का वर्ब 2 रोट होता है, तो राइट हो जाएगा, राइट ए लेटर, यानी सुशील ने पत्र लिखा तो, या अवश्य लिखा, जरूर लिखा। आठवां सेंटेंस है, माही ड्रैंक मिल्क। अब देखिए यहाँ ड्रिंक का वर्ब 2 है, ड्रैंक ना, माही ने दूध पिया ना। तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो इसमें भी डिड का प्रयोग होगा। तो माही, डिड का प्रयोग कीजिए, और ड्रैंक जो है वो V1 में आ जाएगा, ड्रिंक। माही ने दूध पिया तो, या अवश्य पिया, जरूर पिया। 9th सेंटेंस जो है, क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को क्या करो, साफ करो। ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सीधे क्लीन के पहले क्या लगा देंगे, डू क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो तो, या जरूर करो, अवश्य करो। सिट डाउन, 10वां सेंटेंस, बैठ जाओ, ये भी इंपेरेटिव ही है, तो सीधे हम इसके पहले क्या लगा देंगे, डू सिट डाउन, बैठो तो, या जरूर बैठो, अवश्य बैठो, ठीक है। इस तरह आपने जोड़ा होगा, उम्मीद करते हैं। तो 4 जो रूल्स थे, जो यूसेज बनाने का जो तरीका था इम्फेटिक का, उसको मिक्स करके जो है ना मिसलेनियस में डाले थे 10 सेंटेंसेज ना। और आशा करते हैं आप लोग सीखे होंगे, और बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा इसे, वो भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को लेकर जो है, इस चैप्टर को लेकर अगर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। मिटा दें,
तो अब आप लोग बताइए, क्या अगले चैप्टर की ओर चलें? हैं? नेक्स्ट एम्फेटिक तो आपको ना पढ़ा दिए, समाप्त हो गई। इसके बाद जो आपको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है? इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता ना, वर्ब का मतलब क्रिया, एग्रीमेंट मतलब तालमेल ना, या इसको आप कह सकते हैं सिंटैक्स का वाक्य विचार। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार इंटरमीडिएट क्लास जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टीज़ के लिए, LL इंग्लिश के लिए सिंटैक्स चैप्टर जो है, इसमें लगभग आपको 20 से 25 के आसपास जो है रूल्स पढ़ना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे एक कॉलम होता होगा वांटेड ना, आवश्यकता ना, जैसे उसमें दिया रहता है मैरिज या बिजनेस, किसी भी हर क्षेत्र में कि लड़का इंजीनियर है तो लड़की भी क्या चाहिए? इंजीनियर। लड़का प्रोफेसर है तो लड़की चाहिए प्रोफेसर, आवश्यकता है ना। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में कह सकते हैं कि सिंटैक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब सेलेक्ट करेगा अपने लिए, यानी कर्ता और क्रिया दोनों का तालमेल जो है वो स्टडी किया जाता है सिंटैक्स में। यानी किस कर्ता के साथ कौन सा क्रिया का प्रयोग होगा ना, यानी कौन सी कर्ता जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो अपने साथ कौन सा वर्ब सिंगुलर प्लूरल सेलेक्ट करेगा ना, अपने लिए तालमेल बनाएगा, वो आप जो है इसमें अध्ययन कीजिएगा सिंटैक्स चैप्टर में ना, यानी कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल, ठीक है। तो इसको शुरू करते हुए हम रूल फर्स्ट देखते हैं। रूल फर्स्ट में, और ये जानना बहुत जरूरी है कि नाउन और वर्ब दोनों में आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जूनियर क्लास में या सीखने के दौरान लर्निंग पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि नाउन तो हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहती है ना, और इसका क्या बनाया जाता है? प्लूरल, बहुवचन। जैसे नाउन में अगर हम एस या एस जोड़ें, काउंटेबल नाउन जो है, तो उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे एज ए पेन, एक कलम है तो पेन में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेन्स, बहुत सारे कलम हो जाएंगे। अब जैसे बुक है ना, अब बुक में हम क्या जोड़ देंगे? बुक्स, तो प्लूरल हो गया ना। इस तरह काव है तो काव में एस जोड़ देंगे तो काव प्लूरल हो गया। यानी नाउन में एस या ई एस जुड़ने पर वह सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत, ऑपोजिट, उल्टा वर्ब में होता है, यानी वर्ब में ऐसा नहीं होता है। वर्ब में क्या होता है? तो बाबू वर्ब में वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है, उसे क्या बनाया जाता है? सिंगुलर। आप जैसे ये प्ले जो है, खेलना, वर्ब है तो ये प्लूरल है, और हम इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? प्ले में क्या जोड़ देंगे? एस। देखिए उल्टा है ना, नाउन में जब एस ई एस जुटे तो सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन मेन वर्ब जो है उसमें एस ई एस जोड़ने पर वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो इसका निष्कर्ष यही निकला, कंक्लूजन, कि वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है। राम गो होगा कि राम गोज होगा? राम गोज होगा ना, क्योंकि राम सिंगुलर है ना। इसी तरह ईट है, ये प्लूरल है, ईट में हम क्या जोड़ देंगे? एस, ईट्स, ये सिंगुलर बन गया। अब जैसे गो है ना, तो गो का क्या हो जाएगा? गोज ना। इसी तरह लव है तो लव का क्या हो जाएगा? लव्स, ठीक है। यानी प्लूरल जो है वर्ब, उसमें एस ई एस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है।
तो इस रूल से हम यही सीखे, सिंटैक्स का पहला रूल, कि नाउन में एस ई एस जुटने पर वह सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल। परंतु वर्ब में जब मेन वर्ब में एस ई एस जोड़ा जाए तो वो प्लूरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो इसका कंक्लूजन यही निकला कि मेन वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है। इसको लिखिएगा भी, लिखिए। रूल फर्स्ट लिखकर लिखिए, हाँ अच्छा लिख लीजिए, लिखिए। सिंटैक्स ग्रामर का वह ब्रांच है, सिंटैक्स ग्रामर का वह ब्रांच है जिसमें किसी वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब, किसी वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल का अध्ययन किया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल का अध्ययन किया जाता है। और पहला रूल लिख लिखिए, नाउन में एस या ई एस जुटने पर, नाउन में एस या ई एस जुटने पर नाउन में एस या ई एस जुटने पर वह सिंगुलर से प्लूरल बनती है, वह सिंगुलर से प्लूरल बनती है। लेकिन वर्ब में एस या ई एस जुटने पर, वर्ब में एस या ई एस जुटने पर वह प्लूरल से सिंगुलर बनती है। वह प्लूरल से सिंगुलर बनती है, अर्थात वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है, अर्थात वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है। वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहती है। अब इसको नोट कर लीजिए, चैट को। एक तरफ नाउन बनाइए, तो नाउन देखिए सिंगुलर है तो वो प्लूरल बन गया सी एस जुटने से, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं हुआ, वो प्लूरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर ना, उल्टा होता है, इसका अपोजिट ना, अपोजिट होता है। मिटा दें।
कोई भी आपसे पूछे कि मेन वर्ब जो है ऑलवेज किस अवस्था में रहती है तो क्या बोलिएगा? प्लूरल ना। उसमें एस एस जुटने पर सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए रूल सेकेंड, पहले इसको बाय स्ट्रक्चर समझिए कि रूल सेकेंड कहता है सिंटेक्स का कि अगर सब्जेक्ट, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर अवस्था में रहेगी, यानी एक वचन अवस्था में, तो उसके साथ वर्ब भी जो है किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर ना। यानी इसको ऐसे याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ना। और अगर सब्जेक्ट जो है आपको प्लूरल अवस्था में रहेगी, यानी बहुवचन में, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होगा ना। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो इसके लिए आप एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब का चार्ट याद रखिएगा, और यही जो है पूरा सिंटेक्स में आपका गोल गोल घूमते रहता है। मान लीजिए इज सिंगुलर है तो आर क्या होगा? प्लूरल। वाज सिंगुलर है तो वेयर क्या होगा? प्लूरल। डज सिंगुलर है तो डू क्या होगा? प्लूरल। हैज सिंगुलर है तो हैव क्या होगा? प्लूरल ना। ये हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का है। और मेन वर्ब में अभी आपने जस्ट पहला रूल सीखा। अब जैसे प्लूरल में अगर रीड है, ये मेन वर्ब है, तो इसमें रीड में क्या जोड़ देंगे तो सिंगुलर बनेगा? एस ना। तो हेल्पिंग वर्ब ये चारों जो है आप याद रखिएगा ना। अब जैसे ईट है तो ये प्लूरल है, और ईट में एस जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? सिंगुलर। तो ये चार्ट आप जो है दिमाग में रखिएगा, सारा सिंटेक्स जो इसी पे घूमता है ना। अब जैसे दो सेंटेंस देखिए, फॉर एग्जांपल अभी दो सेंटेंस पे थोड़ा गौर कीजिए। पहला सेंटेंस है राधे एंड गोपी, तो इसमें राधे और गोपी, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी राधे और गोपी दो सब्जेक्ट्स है, तो ये इसको क्या माना जाएगा? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल माना जाएगा ना, क्योंकि दो है, सिंगल है तब ना सिंगुलर। तो ये दो है, तो दोनों जो है ये सब्जेक्ट इस वाक्य के सब्जेक्ट को प्लूरल बनाती है। तो इसमें इस रूल के अनुसार कहा गया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो लव और लव्स, ठीक है, ये बिना एस वाला होगा या एस वाला? क्योंकि बिना एस वाला प्लूरल होता है और एस वाला सिंगुलर मेन वर्ब में, इसलिए बिना एस वाला होगा ना। अब इसमें है दूसरे सेंटेंस में दे, उसके बाद ब्लैंक है वन अनदर, यानी एक दूसरे से लव करते हैं। तो यानी ये जो दे है, ये प्रोनाउन दे जो है सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो इसमें भी वर्ब किसका प्रयोग होगा? प्लूरल का। तो इसमें एस वाला होगा या बिना एस वाला? बिना एस वाला। अब एक सेंटेंस देखिए सिंगुलर के लिए, अगर हम बोलेंगे कि राजा डैश यू, ठीक है, हेट और हेट्स, एस बिना एस वाला है। अब इस सेंटेंस में राजा, ये जो लड़का है राजा, ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, एक ही लड़का है।
तो इस रूल के अनुसार, सिंटेक्स के दूसरे रूल के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। तो एस वाला होगा या बिना एस वाला, एस वाला होगा, क्योंकि हेट में एस लगेगा तब क्या होता है, सिंगुलर। मेन वर्ब में एस जुटता है तब वो सिंगुलर बनता है ना। तो इसलिए दूसरे रूल को अगर लिखना है तो लिखिए भाषा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। वहीं सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो न्यू चैप्टर जो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसका आज के लिए 2 ही जो रूल्स हैं वो आज भर रहने दीजिए। इसको नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में या अगले क्लास में जो है ना आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।